बाबूजी क्या हुआ? मैं कभी भी आया करता था, आप हंस के अपने बेटे को सीने से लगाया करते थे। आज आपका जिस्म कांप रहा है, आपके आंख से आंसू। कारण क्या है बाबूजी? क्या अपने बेटे तूफान से नहीं बताओगे? बोलो बाबूजी। क्या बताऊं तुम्हें आज, बेटा मेरे हर कुछ कहा मुझसे मेरे ये जाता नहीं। आज बुखार है मेरे भैया, सुनो लकड़ी को मैं गया। और आज से जंगल जाओ के बापू नहीं, लकड़ी काटनी तुम्हारा अजीलाल है। आज से घर में बैठो पिताजी मेरे, लकड़ी काटन को जाए अजीलाल। बाबूजी तुम जाओ घर। आज से लकड़ी काटने तुम्हारा बेटा तूफान सिंह जाएगा। नहीं, क्यों? तेज बुखार है, फिर भी मैं लकड़ी काटने धीरे धीरे जाऊं। नहीं बाबूजी, अरे आज इंसान औलाद किस दिन के लिए पैदा करता है कि एक दिन मेरे बुढ़ाई का सहारा बनेगा। और आज तुम्हारा बेटा तूफान जवान हो चुका है बाबूजी। आज के बाद तुम बैठोगे और तुम्हारा बेटा तूफान काम करेगा। बेटा तूफान, बोलिए बाबूजी। जीते रहो मुन्ना। मैं कभी ये नहीं सोचा था कितना तो अपना सगा औलाद नहीं मानेगा जितना तू मुझे मानता है मेरे बेटे। क्या कहा बाबूजी? हाँ, सगा? क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? आपने ऐसे और आज बाबूजी बोले कैसे? मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? मुझे कहाँ पाया है? कहाँ पाया है तूफान को? कौन है तूफान? और मैं किसकी औलाद हूँ? अरे नहीं मुझको मालूम बेटा, नहीं मुझको मालूम तू किसका बेटा। कौन तेरी माता? बाबूजी आपको नहीं पता कि मैं किसकी औलाद हूँ, लेकिन आपने मेरी परवरिश किया, मुझे ऐसे पाल के इतना बड़ा कर दिया है, तो आज से तो मेरा कर्तव्य है कि आपकी सेवा करना। आप ही मेरे लिए मेरी माँ हो और मेरे पिता हो। जब से आँख खुली और संभाला, सिर्फ आपकी सूरत अपनी नजर में देखा बाबूजी। बेटा तूफान, तुम जाओ बाबूजी, आराम करो और मैं जा रहा हूँ। आज तू पूछता है कि मैं किसका बेटा हूँ, मुझे नहीं मालूम तू किसका बेटा है। अगर तू जानना चाहता है
एक दिन मैंने लकड़ी काटने जंगल जा रहा था, तू नदी के किनारे पड़ा था मुन्ना। मैं तुझे लाया, पाला पोसा, आज तू सयाना हो गया बेटा। ये राज में सोचता था कि ना बताऊं, लेकिन नहीं, आज बेटा बता दिया कि तू मेरा औलाद नहीं है। नहीं बाबूजी, आज के बाद अपने जबान से ये मत कहना कि तूफान तू मेरी सगी औलाद नहीं है। ऐसा कभी मत कहना बाबूजी। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और मेरा इस दुनिया में है ही कौन पिताजी। आप आराम करें, मैं लकड़ी काट के बाजार से बेच के आपके लिए स्टोर से दवा लेके फौरन मैं आता हूँ पिताजी। मैं जा रहा लकड़ी काटने बेटा। तुम नहीं जाओगे, तुम चलो घर। मैं जो कह रहा हूँ तुम आराम करो। दोस्तों, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा पिता? अरे वो माँ, कैसी वो माँ होगी जिसने 9 महीने अपने जिस्म में रख के और मुझे जन्म दे के अपने से दूर कर दिया। कौन सी पाप की गठरी था मैं, कौन सी पाप की गठरी था जो कि उस माँ ने अपना नाम देने से इनकार कर दिया। अगर मुझे पता होता तो आज उस माँ से पूछता कि मैं कौन सी पाप की गठरी था। अरे जब तुझे अपना नाम नहीं देना था तो तूफान को इस दुनिया में तूने जन्म क्यों दिया। लेकिन आज मैं जंगल नहीं जाऊंगा, आज मैं शहर की ओर जाऊंगा और शहर में कोई ना कोई नौकरी तलाश करूंगा, शायद मुझे नौकरी मिल जाए। और यह किस्मत है का जानता है वही, यह किस्मत है का जानता है वही, जवाने में है जिनकी किस्मत बुरी, यह किस्मत है का जानता है वही। किस्मत है का जानता है वही, जवाने में है जिनकी किस्मत बुरी, यह किस्मत है का जानता है वही। हेलो कसो सन्नान हो का, अब गर्मी आई शरीर में घबराओ ना। नमस्ते साहब। राय दरबारी, ओए जब से हम यहाँ के महाराज बन बैठे, हाँ, हमारा कितना लंबा हो गया का लंबा हो गया साहब। कारोबार। मैं कहूँ कहा इनका लंबा हो गया। कारोबार लंबा हो गया। अच्छा, तू कार्य करने से असमर्थ रहता है। कौन? एक दर करुआ के देखो, मेहनत से पीछे न हटियो। राय दरबारी, कार्य तो करता है लेकिन बहुत परेशान हो जाता है। हाँ, परेशानी तो फिर झेलन पड़त भाई। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर कोई एक नौकर मिल जाए, हाँ, तो उसे नौकरी में रख लिया जाए। क्या बात? अरे जाए मोरे, तुझे भी आराम मिल जाए और हमारा काम भी धका धक धका धक धका धक चल। कसम से मोरे मोहे की बात आज छुना लियो। तो पूरे नगर में हाँ, नाके नाके में हाँ, पैनल टंगवा दो। अच्छा, अगर कोई गरीब दुखिया हाँ, काम करना चाहता है अच्छा, तो आकर के हमसे मिले। ठीक साहब, तुम चलो, मैं पूरे इलाके में टंगवा देता हूँ। किस्मत है का जानता है वही, जवाने में है जिनकी किस्मत बुरी। आदमी
खुद को इंसान बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, किस्मत बनाए का आदमी, किस्मत है का जानता है वही। कसबे साले दरवाजा मैं हूँ बाबूजी, बाबूजी। मैं गरीब इंसान। गरीब रहे सारे कहे पैदा हो गए, क्यों गरीब इस दुनिया में पैदा नहीं होते? सारे हमरे जैसे रहीस पैदा होए हिया। क्यों क्यों? तो बाबूजी कहे न हिया। हाँ आखिर रुको, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बाबूजी का सत कहे बे। बाबूजी तो मेरे इलाके में बहुत बड़े आदमी को लोग कहते हैं। सारे हमरे इलाका में बाबूजी ससुर का कहा थे। कबे मैं तोर ससुर नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए साहब, फिर मैं आखिर आपको कहूँ क्या? दूसरा नाम लिए ना सारे बाबूजी कहे मार दो मोहे कैसे टिकाई दे। अच्छा अबे साले चूतिया, अबे हिया बे हिया हिया। मुझे नौकरी चाहिए। अबे सारे तो ही क्या बोकरी चाहिए तो नौकरी बकरी नहीं। अच्छा नौकरी चाहिए। मैं कोई काम हो तो मुझे भी दे दीजिए। अरे घबरा न तैयार तो ही समझ ले काम मिल गया। फिर चलूं? रही जब कुछ लाई के भगासन का भी नहीं, दाई दिन जाए का काम न। देख हम गरीब आदमी हन पर इतना गरीब नहीं नहीं ना ऐसा कर ला 100-200 है तोरे पास। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं यहाँ क्यों आता? पैसे नहीं ना। अरे न हो 100-200 ससुर ला 150। मेरे पास एक पाई नहीं है और वादा करता हूँ अगर तुम मेरी नौकरी लगवा दोगे जो पहली पगार मिलेगी उसमें से आधा पैसा तुम्हें दे दूंगा। अच्छा हाँ। वही का भरोसा नहीं न है कि ससुर के ऊपर। ए हिया क्या हुआ? वो कैद कहे बार बार ताड़ा था। देख रहा हूँ हवेली। हवेली न देखने मार दो बासा फाट जाए। यंगौछा दे मोही। ये रुमाल हाँ ये मेरे बाबूजी की चिनारी है। तो ही नौकरी चाहे कि बाप की चिन्हारी चाहिए। ये रुमाल दे दूंगा नौकरी मिल जाएगी। हाँ नौकरी पक्की। जमत हो ना। अब चलो भियान ससुराल जाए का सारी देखी तो मां लट्टू हो जाए। अब चलो कहाँ आ जाए का सोचे हैं। ये जैकेट दे पहले मोही। क्या करोगे जैकेट? जैकेट दे है कि तय बकवास कर ये नौकरी न दे। हाँ कसम से जैकेट मिल जाए ठंडित कट जाए ससुर। मैं कहते हूँ सारे मोर गोट तो ये लो। एक उठा अपन। अब क्या करना है? कुछ नहीं करे का चल लैटरिन का गड्ढा खोदे का है। कोई भी काम दो लेकिन मुझे ड्यूटी पे लगाओ तो। एक काम कर ये न बैठ मोर जौन साहेब है ना। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ यही न बैठ। बहुत जल्दी आना। बहुत जल्दी आई हो कहूँ जाए ना। क्या हुआ? बैठे बैठे जो ये अब क्या करना है? बीड़ी भारी है। मेरे पास कोई नशा नहीं है। बैठ जा। ओए हालो कई बार बैठा लोगे उठा लोगे। ज्यादा इच्छा का ये बता तमाकू लिए। कोई नशा नहीं है। चल बैठ जा। कौनो कहीं जाए ना जब तक नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बैठ जा। साहेब ठैये सेक्सावा है नौकरी करे एक बार। फाड़ के लाऊं साहेब? अच्छा फावरन लाई के आऊं। देख देख सारे फर्श टूट गए तो मैं चाहे। क्या हुआ? ओमा का कुल्हरी पटकते हैं। देख रहा था कि ये फर्श मजबूत है कि नहीं। हाँ चल मोरे साथ। चलो चलिए।
इरादे दिल में ठहराया हूँ और इसी सबब से महाराज और मैं यहाँ तलक आया। लेकिन तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, अपना नाम और पता हमको सब कुछ बता। रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो रहने वाला। रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो और नाम कस बे अब वह तूफान न परसों आवर जम छपरा छानी उड़ा लग गया। मेरा नाम है सिर्फ। अच्छा नाम और रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो नाम तूफान सिंह मेरा मशहूर है। अरे नौकरी के लिए मारा मारा फिरूं, साथ ही साथ आ गए हमारे श्रीमान कमलेश भैया घर मालिक साहब। ये 51 रुपए आपके काम पर खुश होकर दे रहे हैं आपके लिए। कमलेश भैया कहते चपक के मेहनत करो। तेरा नाम तूफान है, मेरा नाम तूफान है। नौकरी करने के लिए यहाँ आया है। मुझे अपने पनाह में शर्त दे दो महाराज। तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा कार्य करना कठिन है। कोई भी कार्य हो, हर कार्य करने के लिए तूफान तैयार है, लेकिन एक बार मुझे नौकरी पे लगा लीजिए महाराज। तूफान सिंह, अगर नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें विजयपुर लग जाना होगा। कौन विजयपुर? कहीं वो विजयपुर तो नहीं चौकी विजयपुर जंगल 24 कोस का पार करने के बाद पड़ता है। वही विजयपुर? नहीं महाराज, मुझे वहां मत भेजिए। वो जंगल बहुत घनघोर जंगल है। जो एक बार उस जंगल के अंदर गया वो वापस लौट के अपने घर तक नहीं आया है। वहां जाकर के यशपाल नाम का हमारा कर्जदार है, उससे कर्ज लेकर के आओ तो नौकरी समझो पक्की, नहीं तुम यहाँ से जा सकते। अगर मैं वहां न गया तो मेरे लिए कोई नौकरी नहीं। कोई नौकरी नहीं। महाराज, वहां तो आपने और भी सिपाही भेजे होंगे। बहुत से सैनिक गए, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया। महाराज, तब मुझ गरीब को क्यों मारना चाहते हो जंगल में भेज के? और ठीक, मैं जाऊंगा आपकी 20 साल की खोई रकम विजयपुर से वसूल के लाऊंगा, लेकिन आपको आपकी रकम मिल जाएगी। और तूफान को क्या मिलेगा महाराज? तूफान, अगर ये काम करके आओगे तो मुंह मांगा इनाम। साहेब एक बार तय से सोच विचार ले, तो काम कह के आ जाए तो महाराज हमने कह दिया कि हमारे मुंह से निकली हुई बोली और राइफल से निकली हुई गोली एक होती है। तो क्या विजयपुर जंगल तूफान या कुल्हाड़ी के सहारे पार होगा? बिल्कुल नहीं। राय दरबारी, तूफान सिंह को ये राइफल और वर्दी और जाकर पेटी ला कर दे दो। साहेब मैं सब कुछ दे हूँ, पेटी अकेले न ला पाई हूँ। कौन सी पेटी की बात करता है? वो जो लकड़ी बनवाए हो, हमें कारतूस वाली, कारतूस वाली। और रास्ता दिखा करके तो तत्काल वापस चले आना। चल बे,
कहाँ पे दरबारी? कौन वाला हंटर लगता है बे? ये वाला नहीं लगता है। कबे नौकरी करे कि नहीं? करना है, नौकरी करना है, विजयपुर जाना है। जैकेट उतार, उतार मादर जात, उतार। नहीं मारे उन्हें ले उधर रख। रुमाल उतार और शरीर का वो भी कपड़ा उतार अपने, उतार। हराम जादे, दरवाजे पे कोई यतीम कोई गरीब आए, तुम लोगों से मदद मांगने तो उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हो। सुन ले साले तू कभी गरीब नहीं रहा, तू किसी के पास नहीं गया। राज दरबारी, अब तो ये शुरुआत हुई है बेटा। अगर मैं विजयपुर से वापस आ गया ना जिंदा, तो तुझे यहां जिंदा रहने नहीं दूंगा। आज तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे विजयपुर रोता क्यों है? इतना मार दूंगा कि उठने लायक नहीं रहेगा। चल विजयपुर का रास्ता बता। चलो। और एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, अरे हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, अरे हम जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो। हेलो, यहाँ के कमलेश भैया बांदा से लेके फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे जिले की बात करता हूँ। छाया हुआ नाम कमलेश भैया, 51 रुपया हमरे या तूफान का दे थे। कहते मेहनत करो, हम तो कही थी ये सर जा जंगल में ये सब मर जाए हुआ। अगर कसम से ये लौट के ना आई ना, तो मैं एक धरा लेड़ुगो चढ़ाइयो, लेकिन अकेले न बैठ के खाइयो। जय जय। यहाँ के शाहरुख खान सलगन, अच्छा संगम भैया की नौटंकी यहाँ आएगी। 51 रुपया देते पार्टी स्वागत करती है। चला जाए कर रास्ता दिखा दो तई से, और रास्ता दिखावे के बाद जौन हो देखा जाए। ऐ मालिक तेरे बंदे हैं, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम।
जो बच्चा मेरी गोद में आज 20 साल पहले आया था ना, वो आज जवान हो गया है, आज बड़ा हो गया है, पढ़ रहा है, लेकिन अपनी मर्जी का करता है। क्या करूं, बस जब जी चाहे उसका तब वो स्कूल जाता है, और जब जी नहीं चाहता तब नहीं जाता स्कूल, इधर उधर घूमता रहता है। कभी कहता है दोस्तों के साथ जाता हूँ, कभी कहता है कहीं जाता हूँ, बस इधर उधर करता रहता है। आ जाए उससे बताती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि लाला तू ऐसा ही करता रहेगा, सारी जिंदगी ऐसा ही करता रहेगा, कब तक मैं तेरी जिंदगी में रहूंगी और कब तक मैं तुझे खिलाऊंगी पिलाऊंगी। उसका इंतजार करती हूँ मैं। अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए, जला कर चले गए। कुछ मीठी मीठी ख्वाब दिखा कर मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते, हमारा नाम आफत है। चलो इस वक्त देखूं आखिर माँ आखिर घर पे करती क्या है। माँ माँ, अरे ये हम क्या देख रहे हैं, आप एकदम खामोश बैठे हो, क्या बात है? बात क्या है, जब देखो नई नई बातें करता रहता है। कभी कहता खेलने जा रहे हूं, कभी कहता दोस्तों के साथ जा रहा हूं, पता नहीं क्या क्या बहाने करता रहता है। अरे आज इज्जत दे जा, हमारी माँ हमसे नाराज क्यों है, क्या बात है? क्या बात है, तुझे सोचना चाहिए कि तेरी माँ अकेली रहती है घर में, और तो मेरा हाथ बटाने लायक हो गया है। कम से कम जब पढ़ने नहीं जाता है तो मुझसे पूछ लिया कर कि माँ कोई काम तो नहीं करना है, कहीं जाना तो नहीं है। लेकिन माँ तुमने आज तक कभी हमें कोई काम को भी नहीं कहा, आखिर अपनी मर्जी से हम कौन सा काम कहें? बोलो माँ, आखिर तुम्हारे बेटे के लिए कौन सा काम है? एक बार हुक्म करो माँ, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे हर वचनों को पालन। बेटा तू तो जानता है कि मैं बीमार रहती हूँ, और जो मैं काम करती हूँ ना, वो सारा काम तुझे ही करना होगा। जो तुम काम करती हो वो काम हमें करना है? हाँ। बोलो माँ, क्या करना है? मैं फूल ले जाती हूँ, जहाँ जहाँ फूल ले जाती हूँ ना, अब फूल तुझे ले जाना पड़ेगा। क्या हमें फूल लेना जाना पड़ेगा? हाँ। ये क्या बात करती है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे माँ, आज तक अपने साथ हमें बगीचे तुमने कभी नहीं बुला लेकर के गई, और आज तुम अपने बेटी को कहते हो कि तुमको फूल लेने जाना है। अरे माँ, हम तुमसे बहुत खुश। अगर ये बात है तो आज से हम बगीचे जाएंगे,
और फूल तोड़ करके जहाँ जहाँ फूल तुम पहुँचाती हो वहाँ वहाँ तुम्हारा बेटा पहुँचाएगा, और बाकी फूल जो बचेगा उसे बाजार से बेच करके और वो पैसा तुम्हारे आंचल में होगा माँ। यही मैं सोचती हूँ बेटा, जो कि तुम हमारी माँ हो। अरे तुम्हारे बचनों को पालन करना हमारा धर्म है। जानती हो क्यों माँ? क्यों? अरे तेरी अरे अंगुली पकड़ के चला, हम तुम्हारी बात करते हैं इमा। अरे तेरी उंगली पकड़ के चला, अरे ममता के आंचल में पला।